हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हिस्ट्री से टॉपिक। तो जैसा चल रहा था धर्म सुधार हिस्ट्री में, ठीक है, ब्रह्म समाज हमने देखा था और कुछ और भी देखा था। तो आज देखेंगे प्रार्थना समाज, आर्य समाज, यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं टॉपिक प्रार्थना समाज। तो क्या है, महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। तो ये जगह जरूर याद रखिएगा, कभी कभी जगह भी पूछ देता है पीसीएस ये सब बगाले, पीसीएस ये सब वगैरह में करे। इस संगठन का उद्देश्य हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार लाना था। इसने एक ब्रह्म की उपासना का संदेश दिया और धर्म को जातिगत रूढ़िवादिता से मुक्त करने का प्रयास किया। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की। तो स्थापक कौन थे? तो ये, ठीक है। बाद में आरजी भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानाडे इस संगठन में शामिल हुए थे। कराई समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय रानाडे को ही जाता है। कराई प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन थे। तो किनकी प्रेरणा से ये स्थापना हुआ है? ये केशव चंद्र सेन। कराई 1867, कुछ स्रोतों में 1870 में रानाडे ने सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इनकी तीक्ष्ण मेधा शक्ति के कारण इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो ध्यान देना, महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें कहा जाता है? तो ये रानाडे, ठीक है, गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे कर रहा है। उन्होंने अछूतों, दलितों व पीड़ितों की दशा सुधारने के उद्देश्य से कल्याणकारी संस्थाओं का गठन किया, जैसे विधवा आश्रम, रात्रि पाठशालाएं आदि। कर रहा है, रानाडे के प्रयत्नों से दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई। तो एक ध्यान देना है, ये सब ऐसे राज्य स्तर वहां का रहेगा ना तो ज्यादा पूछा जाएगा, लेकिन ये सब जो है हिस्ट्री जो भी है आधुनिक वाला केंद्र स्तर पे भी पूछा जा सकता है, कोई बात नहीं है। कर्नाटक के प्रयत्नों से दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों में तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, महादेव बलाल नाम जोशी और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर भी शामिल थे। रानाडे द्वारा महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। महिलाओं के कल्याण के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना। तो ध्यान देना है, ये आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले। तो ध्यान देना है, रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य शायद गांधी जी थे, ठीक। तो रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी, ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना के बाद यदि आए तो गोपाल कृष्ण गोखले, और डेट याद रखना 1905। प्रार्थना समाज के सिद्धांत और विचार भी ब्रह्म समाज के अनुरूप ही थे। तो ब्रह्म समाज हमने ऊपर जो पढ़ा लगभग उसी के अनुरूप इसका भी विचार था, ठीक है। इसने जाति प्रथा की समाप्ति, विधवाओं के पुनर्विवाह, नारी शिक्षा को बढ़ावा, बाल विवाह के अंत आदि के पक्ष में प्रभावपूर्ण आवाज उठाई थी। प्रार्थना समाज धार्मिक गतिविधियों की अपेक्षा सामाजिक क्षेत्र में अधिक कार्यशील रहा और पश्चिमी भारत में समाज सुधार संबंधी विभिन्न क्रियाओं का केंद्र बना रहा। प्रार्थना सभा ने भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार की एक क्रमिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। साथ ही इसने अपने बाद के संगठनों जैसे आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के लिए एक आधार का कार्य भी किया प्रार्थना समाज। इसके अतिरिक्त इसने भारतीय समाज की बुराइयों के प्रति सुधारवादी रवैया अपनाकर और इसकी अच्छाइयों को उभार कर पश्चिमी सभ्यता के अहम को तोड़ने और भारतीय सभ्यता को पुनः उसके पुराने स्थान पर स्थापित करने में सहायता की थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे आर्य समाज क्या था, ठीक है। तो आइए देखते हैं आर्य समाज। तो आर्य समाज के बारे में हम देखेंगे, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। तो इसका भी स्थान मुंबई है, वहां महाराष्ट्र बोल रहा था तो वही याद रखिए, राज्य से वहां है। आर्य समाज की स्थापना की 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। तो ध्यान देना है कि सर्वप्रथम इसकी स्थापना भारत, उस वक्त वो भी भारत में ही था, ठीक है। तो ये हुआ था मुंबई में, लेकिन 1877 इसका जो मुख्यालय है वो लाहौर पहुंचा दिया गया था, ठीक। फिर है आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त दोषों को उजागर कर उसे दूर करना, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना, भारत को सामाजिक
धार्मिक विवाह राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आरंभ आधार स्तंभ बताया था। ठीक है, तो ऐसा दयानंद सरस्वती बोल रहे हैं। ठीक है, और उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म व वेद जिन पर भारत का पुरातन समाज टिका है वे शाश्वत, अपरिवर्तनशील, धर्मातीत तथा दैवीय हैं। दयानंद ने पुराने जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया था। क्या है, दयानंद ने जैसे पुराण ये सबको अस्वीकारा था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के स्थान पर उन्होंने कर्म के आधार पर कर्म को समर्थन दिया। सामाजिक व शैक्षणिक मामलों में स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की वकालत की थी। आर्थिक समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया तथा कुछ शर्तों के साथ विधवा पुनर्विवाह की अनुमति व अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया था। फिर आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन काफी विवादास्पद रहा था। इसके अंतर्गत किसी कारणवश अन्य धर्म अपनाने वाले हिंदू को पुनः हिंदू धर्म वापसी के लिए प्रोत्साहित किया गया था। यही था शुद्धि आंदोलन। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, इन किसका, आर्य समाज का। ये फिर दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने गोरक्षा आंदोलन चलाया, गायों की रक्षा हेतु गोरक्षा समिति की स्थापना की। ठीक है, तो बहुत सारे देखेंगे, बहुत सारे पुराने में क्या शहरों में क्या है, गौरक्षणी नाम से एक संस्था मिलेगा। अब नाम मात्र का रह गया, वैसा इसका कोई कार्य अब रहता नहीं है। दयानंद सरस्वती ने गोरक्षा आंदोलन चलाया, गायों की रक्षा हेतु गोरक्षा समिति की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्रों व स्त्रियों को वेद पढ़ने, उस शिक्षा प्राप्त करने। तो ध्यान देना है कि वहां पुराणों को इन्होंने ठुकराया था बट वेद को अपनाया था। करैया को पवित्र धारण करने के पक्ष में आंदोलन चलाया। 1863 में उन्होंने ब्रह्म, बाह्य आडंबरों और झूठे धर्मों ही होगा, ठीक है, का खंडन करते हुए पाखंड खंडनी पताका लहराया। तो पाखंड खंडनी पताका लहराने की बात भी आ जाए तो इन्हीं का नाम याद रखना है। दयानंद सरस्वती के विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है और हमेशा बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। सत्यार्थ प्रकाश किनका लिखा हुआ पुस्तक है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो ये सब टर्म भी याद रखना है, एक्सेप्शनल में आएगा। तथा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, आर्य समाज से ये प्रभावित व्यक्ति थे। राजनीति के क्षेत्र में उनका मत था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ठीक है, तो ये इनका एक मान्यता था, राजनीतिक मत था कि बुरा से बुरा देसी राज्य मतलब अपने देश का कोई शासक है तो चाहे वो जितना भी बुरा हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा ही होगा। ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल ने इस संगठन को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल ने इस संगठन को, आर्य समाज को ही भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था। दयानंद सरस्वती के सहयोगी लाला हंसराज ने 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल तथा स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी नामक स्थान पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसको फिर से देखते हैं। दयानंद सरस्वती के सहयोग से लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर में, यहाँ पे पोस्ट में दिया हुआ ध्यान देना है। फिर स्वामी श्रद्धानंद एक व्यक्ति थे जो 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी नामक स्थान पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, आइए यंग बंगाल आंदोलन पे चलते हैं। तो यंग बंगाल आंदोलन 19वीं सदी के तृतीय दशक के अंतिम वर्षों में, तो तृतीय दशक के अंतिम वर्ष मतलब 1928-29 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, या फिर 19वीं सदी 1830-29 के आसपास। ठीक है, 19वीं सदी के तृतीय दशक के अंतिम वर्षों में बंगाल के बुद्धिजीवियों के मध्य एक रेडिकल ग्रुप संगठित हुआ जिसके विचार अधिक क्रांतिकारी थे। इस
आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी लुइस विवियन डेरजियो था, इन्हीं का नाम आता है और पूछा भी जाता है। डेरजियो फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे। समाज सुधार के लिए डेरजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना इन्होंने किया था। डेरजियो अपने समर्थकों को सत्य के लिए जीने और मरने, सभी सद्गुणों को अपनाने और उनके अनुसार आचरण करने हेतु प्रोत्साहित किया था। यंग बंगाल आंदोलन के मुख्य मुद्दे प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रियायतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना आदि थे। डेरजियो के मुख्य शिष्यों में राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी, महेश चंद्र घोष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत या हमारी जाति का पिता कहा था। किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरजियो के शिष्यों को, अनुयायियों को। डेरजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रपति कभी भी कहा जाता है, तो ये सब भी याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बनते रहता है। यंग बंगाल आंदोलन का मूल संदर्भ देसी था, लेकिन इस पर विदेशी प्रभाव को इनकार नहीं किया जा सकता है। यंग बंगाल के संस्थापक डेरजियो स्वयं फ्रांस के क्रांति के सिद्धांतों से प्रभावित थे। साथ ही बंगाल के नौजवानों पर इटली के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव भी उस वक्त था। डेरजियो ने समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं, सार्वजनिक संगठनों के माध्यम से लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर जागरूक करने के राजा राम मोहन राय की परंपरा का अनुसरण किया था। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, विदेश में ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए बेहतर स्थिति, बहुमत वाली ज्यूरी द्वारा मुकदमों की सुनवाई और भारतीयों को सरकारी सेवाओं में उच्च पद जैसे मुद्दों पर खुलकर बहस की थी। तो ये रहा आज का हिस्ट्री का टॉपिक। तो अभी ये चलेगा, धर्म सुधार से रिलेटेड बहुत सारा संस्था आगे भी आया है, तो ये टॉपिक आगे भी चलेगा। तो इस टॉपिक को आप जनरल ईडू हिस्ट्री में देख सकते हैं। इसको आप www.generaledu.in सर्च कीजिएगा तो सर्च में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।